शादी के लिए हमारी बेटी को आपका लड़का पसंद नहीं है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, हमें तो लड़का पसंद है, लेकिन हमारी बेटी का कहना है कि जब अमन जी के अभी से ही इतने कम बाल हैं तो आगे के बारे में क्या कहा जा सकता है। हमें माफ़ कीजिएगा, यह रिश्ता नहीं हो सकता। आप थोड़ा हैरान हो गए होंगे ना कि लड़की वाले लड़के वालों के लिए मना कर रहे हैं। यह कैसी उल्टी पुल्टी रीत चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से लड़कियों का अनुपात दिन पर दिन कम होता जा रहा है, आने वाले कुछ सालों के बाद यही प्रथा अपनाई जाएगी। फिर कोई लड़की शोपीस बनकर उसे देखने आए लोगों के सामने चलकर, मुस्कुराकर, गाकर, उठकर, बैठकर, नजरें उठाकर और नजरें झुकाकर नहीं दिखाएगी, बल्कि वह पूरे सम्मान के साथ अपने लिए वर चुनने की आज़ादी पाएगी। ऐसा तो कुछ समय बाद होगा, लेकिन आज की इस कहानी में अमन को 8 लड़कियां इनकार कर चुकी हैं। कारण है उसके सर पर गिरते हुए बाल। इन घटते हुए बालों का कारण कोई बीमारी या फिर आनुवांशिकता नहीं है, बल्कि इसके पीछे है उसकी दादी की एक जिद। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उसकी दादी की जिद के कारण ही आज उसे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। बात उस समय की है जब कई मिन्नतों और प्रार्थनाओं के बाद माँ को 3 बेटियों के बाद अमन मिला। अब क्योंकि इतने समय बाद बेटा हुआ था, तो उसको लेकर दादी जी के नियम कानून बहुत ज्यादा थे। दादी जी की एक बड़ी खास बात थी, जब भी दादी को लगता कि कोई उनकी बात के विरुद्ध जा रहा है, तो दादी अपनी एक मनगढ़ंत अपशकुन की कहानी सुनाकर सबको अपने पाले में कर लेती। दादी जी के कहे अनुसार अमन का पहला मुंडन पूर्णागिरी में और उसका दूसरा मुंडन हरिद्वार में हुआ। पहले मुंडन के बाद अमन के सर पर बहुत घने काले और सुंदर बाल आए। जो भी उस प्यारे से गोल मटोल बच्चे को देखता, वो उसके बालों में हाथ फिराए बिना नहीं रह पाता। अमन 2 साल का हो चुका था कि तभी दादी ने अपना फरमान सुनाया कि दूसरे मुंडन के लिए हरिद्वार जाना है। माँ का तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि बेटे के इतने प्यारे सुंदर रेशमी मुलायम बालों को गंगा जी की भेंट चढ़ाया जाए, लेकिन दादी जी के इस एक वाक्य से, देख लो बहू, हम तो तुम्हें घर की परंपरा बता रहे हैं, अब तुम परंपरा तोड़ना चाहो तो तोड़ो, फिर कोई अपशगुन हो जाए तो हमारे पास आकर मत रोना कि अम्मा जी आपने बताया नहीं था। बस अम्मा जी यानी दादी जी ने अपना पासा फेंक दिया और बेचारी माँ मन में बहम डालकर सारे परिवार को नोत कर चल पड़ी अपने बेटे के सुंदर घने मुलायम काले रेशमी बालों की बलि देने। भाई दूसरा मुंडन हो गया, लेकिन इस बार बाल ही नहीं आने शुरू हुए। सभी लोगों ने अपने टोटके बताने शुरू किए, जैसे बहू लल्ला के सिर पर रोज हाथ फिराया कर। किसी ने कहा बहू लल्ला के सिर पर दही अंडे की मालिश किया कर। अरे एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि सुबह सुबह गाय का ताजा गोबर सर पर मलने से बहुत अच्छे बाल आते हैं। अब बेचारी माँ अपने बेटे के बालों के लिए सबके कहे हुए जतन करती। न जाने कौन सा टोटका काम कर गया, या ऊपर वाले को एक माँ की कोशिशों पर दया आ गई कि आखिरकार अमन के सर पर बाल निकलने शुरू हुए। बाल तो आ रहे थे, लेकिन बहुत ही हल्के फुल्के। माँ ने दादी से एक और मुंडन की आज्ञा मांगी। दादी ने साफ इनकार कर दिया। वही पुराना अपशकुन का राग अलाप दिया। पिताजी ने कहा कि नाई से उस्तरा चलवा देते हैं, मुंडन भी नहीं होगा और सही से बाल भी आ जाएंगे। अम्मा जी की धमकी, मेरे जीते जी मेरे पोते का तीसरी बार मुंडन नहीं करवाया जाएगा। दादी जी की जिद के आगे सभी लोगों ने हथियार डाल दिए। बेचारा अमन, पहले स्कूल में उसके बालों का मजाक उड़ता और फिर कॉलेज में वह कोई हेयर स्टाइल नहीं बना पाता। अमन अपने बालों के कारण मन मसोस कर रह जाता। उधर 25 साल की उम्र में शुरू हुआ अपने बांके छोरे के लिए दादी जी का मिशन, बहू ढूंढो। शुरुआत में तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन दादी जी की बड़ी बड़ी मांगों की वजह से सब पीछे हट गए। दादी जी का इकलौता पोता, सारी जायदाद का इकलौता वारिस। आखिर दादी ऐसे कैसे जल्दबाजी में अपने पोते की शादी कर लेती। एक से एक सुंदर सुशील अच्छी लड़कियों के रिश्ते बस बड़े बड़े दहेज की मांग के कारण ठुकरा दिए गए। बेचारी माँ
अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे की बढ़ती उम्र का हवाला देकर दादी के आगे हाथ जोड़े प्रार्थना करती रही। दादी बोली, अरे बहू पागल हो गई है क्या तू? हमारा गोरा चिट्टा छोरा इतनी बड़ी जमीन जायदाद का मालिक है, क्या कोई कमी है हमारे बालक में जो ऐसे ही बिना दान दहेज के एक गरीब घर की लड़की को बहू बना कर ले आए? समाज में क्या मुंह दिखाएंगे हम? 4 लोग हमारे ही बालक पर उंगली उठाएंगे, हंसेंगे। मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूँ बहू, माँ है ना, तू चिंता मत कर। तू देखिए मैं तेरे से भी अच्छी और सुशील गुणवान बहू लेकर आऊंगी तेरे लिए। दादी जी के रोज के यही दिलासे दिन पर दिन कम होते जा रहे थे। दादी जी के मन में भी कहीं न कहीं अब यह डर सता रहा था कि वक्त निकल रहा है, शादी सही समय पर होनी चाहिए। दादी जी के मन में अफसोस है, सब उल्टा हो रहा है। कहाँ तो उनके इकलौते पोते के लिए वह बड़े बड़े ख्वाब संजोए बैठी थी, और कहाँ अब लड़कियां अमन पोते की फोटो देखकर ही मना कर देती हैं। पहले दादी जी लड़की वालों को खरी खोटी सुनाकर अपने घर से विदा करती थी, और अब लड़की वाले शालीनता के साथ फोटो देखकर ही इनकार कर दिया करते थे। इस बार दादी जी ने फोटो भेजने से मना किया और कहा कि लड़की लड़के को एक बार मिलवा देते हैं, सिर्फ फोटो देखकर ही किसी के गुण कैसे पता लगेंगे। आज वही दिन है जब फिर से अमन को लड़की वालों ने मना कर दिया। दादी जी लड़की के सारे परिवार वालों के लिए उल्टी सीधी सुना रही है, वहीं अमन की माँ जमीन पर बैठकर चुपचाप उदास बैठी हुई है और कहती है, बस करिए माँ जी, आपकी वजह से आज हम ऐसे दिन देख रहे हैं। आपको अब भी अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर आज आपकी पसंद के इस रिश्ते से इनकार हुआ तो मेरी सहेली राधा की बड़ी बेटी का हाथ मैं अब हमारे अमन के लिए मांग लूंगी। दादी बोली, तेरा दिमाग खराब है क्या री बहू? तेरी सहेली की 2 ही बेटी हैं, बेटा कोई है नहीं। पति 25 साल पहले स्वर्ग से धार चुका है, जैसे तैसे वह अपना गुजारा कर रही है। अरे बेटियों की कमाई से तो उसका घर चलता है, कहाँ से वो ठाट बाट से शादी कर देगी? माँ जी, अमन और उसके पापा से मैंने बात कर ली है, हम सीधे साधे ढंग से शादी करेंगे, और अगर आपको कोई ऐतराज है तो ईश्वर की कृपा से हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप जैसे चाहे वैसे अपने पोते की शादी कर सकती हैं। आज पहली बार माँ ने अपनी सास के सामने अपने बेटे की खुशियों के लिए आवाज उठाई। दादी की एक भी जिद न चली। अमन की शादी रीना के साथ सीधे साधे ढंग से एक छोटे से समारोह में कर दी गई। दोनों ही बहुत खुश हैं, और आज उनकी पहली मैरिज एनिवर्सरी के दिन रीना की गोद भराई का प्रोग्राम भी हो रहा है। दादी मन ही मन बहुत खुश है कि चलो, कितना भी उल्टा पुल्टा उनके कारण हुआ, लेकिन अब उनके पोते का जीवन स्थिर हो गया है और वह जल्द ही सोने की सीढ़ियां चढ़कर परदादी भी बन जाएगी। साथियों, आपने देखा होगा कि कई बार बड़े बुजुर्ग अपनी हठ और जिद के कारण अपने बनाए हुए रिवाज और नियम बदलना नहीं चाहते, जिसके कारण आने वाली पीढ़ियों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ जाती है। जीवन में अपने अनुसार कुछ नियम और कायदे बदले जा सकते हैं, बशर्ते उनसे किसी संस्कृति या मनुष्य को कोई ठेस न पहुंचे। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें आप सभी के अमूल्य विचारों की प्रतीक्षा है। दादी जी के उल्टे पुल्टे नियमों के कारण अमन का जीवन काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरा, लेकिन अंत में माँ के साहस ने उसे स्थिर कर दिया। आप जरूर बताइएगा कि अगर अमन की जगह आप होते तो क्या करते। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।